दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीएचडी पैट 2025 के लिए फॉर्म को आप सभी विद्यार्थी अप्लाई कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों का कमेंट था कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। किन्हीं स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा, तो किन्हीं स्टूडेंटों को कुछ एरर हो गया, किसी का नाम गलत हो गया तो किसी का कास्ट गलत हो गया और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो चलिए हम कमेंट पे आते हैं और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए। इन तमाम कमेंट्स का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि बहुत ज़्यादा जो भी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साथ साथ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का भी पीएचडी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दोनों में भर लीजिएगा फॉर्म, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी हम बातों को रखेंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए एक एक कमेंट पे हम आते हैं, उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से हम आपसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंटों का कहना था कि 2020 का डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे तो चलेगा। तो देखिए अपलोड कर दीजिएगा तो वो चल जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि 2025 का लेटेस्ट आप बनवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि रेसिडेंशियल वगैरह ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो करेंट रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, और ज़्यादा दिन का समय भी नहीं रहता, कम से कम समय में बन भी जाता है, ठीक ना। नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में कौन सा आईडी दें, वोटर आईडी कार्ड डालें, आधार कार्ड डालें या किसी अन्य सर्टिफिकेट आईडी डालें। तो उसके बारे में भी हम वेबसाइट पे जाएंगे, विजिट करेंगे और यहाँ पे जो भी जहाँ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंशियल के बारे में उन्होंने पूछ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिलीजन कैटेगरी में गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को डाल दीजिएगा, ठीक है। यदि आप बॉयज़ हैं तो नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा और इन तीनों विकल्प में से हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप कौन से कैटेगरी में आते हैं, इन तीनों में से जिसमें आते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपको बताना चाहूँगा इंडिया है तो इंडियन है तो इंडियन को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप किस रेसिडेंशियल पूछा जा रहा है, कहाँ के निवासी हैं, आप जहाँ के भी निवासी हैं, ठीक है, वहाँ को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं बिहार का हूँ तो यहाँ पे बिहार का सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपना एड्रेस को दर्ज कर देना है और सेम एड्रेस करने के लिए ये यहाँ पे क्लिक कर देना। नीचे आने के बाद स्टेट उसी तरीके से पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आईडी प्रूफ देख सकते हैं, एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे कितने विकल्प दिए गए हैं, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर, ठीक है। तो आप आधार मान के चलिए वोटर आईडी कार्ड को दर्ज करेंगे तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर मुझे दर्ज करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आधार नंबर को भी यहाँ पे मुझे देना जरूरी है, समझ गए, आधार नंबर को मुझे देना जरूरी है। और यदि आप आधार नंबर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो आपको कंपलसरी है। तो दोनों में आधार नंबर डालना चाहते हैं तो दोनों में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल नंबर बढ़िया वाला दीजिएगा जिसमें मैसेज वगैरह आता हो, जो चालू हो, ईमेल आईडी भी वही दीजिएगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब चलिए अगला कमेंट को लेकर आते हैं और यहाँ पे इनका जवाब, इनका आंसर हो गया कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक ना, वो मैं यहाँ पे इनका जवाब दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूजी के बारे में पूछे तो इनके बारे में बाद में हम बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरा मार्कशीट जो है ग्रेड वाला है, उसके बारे में हेल्प लेना चाहते हैं, ये शायद पीजी से रिलेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का साइज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स का जो भी साइज़ है तो 50 से नीचे का केबी रहेगा, यहाँ पे हमने इनका जवाब दिया 50, ठीक है। तो 50 से कम का साइज़ का रहेगा, 49 केबी का रहेगा तो वो आपको चल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स जब भी अपलोड करिएगा तो पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में चलता है, ठीक है। यहाँ पे पीजी के बारे में पूछे हैं तो फिलहाल तो पीएचडी के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ और ये जो देख सकते हैं पीएचडी के बारे में किस तरीके से फॉर्म है अप्लाई करना है उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने नेट और जीआरएफ की जगह पे सादा पेपर डाल दिया है और तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होगा, दिक्कत कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो नेट और जीआरएफ का विकल्प वहाँ पे ऑप्शन आता है टिक करने के लिए, आपने नहीं किया तो वहाँ पे नन का विकल्प दे रहा होगा, ठीक है। तो नन वाले विकल्प को क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, मैट्रिक से लेकर के सारा पीजी तक का, ठीक है।
तो वहाँ पे आप लोगों का नेट जेआरएफ वाला भी वहाँ पे ऑप्शन मांगता है, और नहीं देने पे आगे फॉर्म नहीं भर जा रहा है। तो सादा पेज डाल दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और एग्जामिनेशन किस टाइप से होगा, जो नेट जेआरएफ जो डाले हैं उनका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, तमाम जानकारी आपको देंगे। फी स्ट्रक्चर को लेकर के बोला जा रहा है। तो चलिए हम पीडीएफ को ओपन करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया, देख सकते हैं 23 तारीख का आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं 23 तारीख को, ठीक है। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, SC ST के बारे में कितना कटअप क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया। नीचे आइएगा तो नीचे जैसा ही हम आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है नेट जेआरएफ के बारे में, ठीक है। तो इन लोगों का क्या होगा कि डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप इसे रीड करिएगा तो आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जो लोग हैं, ठीक है, नेट जेआरएफ वगैरह जो किए हुए हैं, ठीक है, उन्हें डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जाना है। लेकिन जिन्होंने पीजी कर रखा है, ठीक है, तो उन स्टूडेंटों को क्या करना है, उन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप से होगा, तो एग्ज़ाम देख सकते हैं यहाँ पे 23 तारीख को एग्ज़ाम लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा 23 तारीख को एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 टाइमिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे 11 से 12:15 और 12:30 से 1:45 के बीच में यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा जो है टाइमिंग भी है। कौन कौन सा सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट में इतना सीटें खाली है, देख सकते हैं। फिजिक्स में 38 सीटें खाली है, तो ये सारे सीटें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉटनी में देख सकते हैं सीटों की संख्या। तो इस तरीके से यहाँ पे सीटों की संख्या है। नोटिफिकेशन में थोड़ा सा और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, देख सकते हैं कुछ लोगों का कहना है कि फॉर्म में कुछ गलत हो गया है, तो करेक्शन कैसे होगा। तो करेक्शन करने के लिए यहाँ पे डेट दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन के समय में आप लोगों का किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए किसी का स्टूडेंट नेम अपना जो भी कुछ फिलअप करना था, ठीक है, वो गलत भर लिए, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो वैसे स्थिति में आपको एप्लीकेशन नंबर को क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है और वहाँ पे एप्लीकेशन में दर्शाना रहेगा कि हमने पीएचडी फॉर्म अप्लाई करा था, हमारा नाम गलत हो गया या कास्ट हमने गलत मिस्टेक से सिलेक्शन हो गया, तो मेरा फॉर्म को डिलीट कर दीजिए और हम नए सिरे से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हालांकि यदि आप पेमेंट कर दिए होंगे तो आपका पेमेंट चला जाएगा, यदि आप पेमेंट नहीं किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेम ईमेल आईडी सेम मोबाइल नंबर से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। देख सकते हैं फ़ोटो डालना है पीडीएफ बना करके, यार पीडीएफ बना करके और फोटो और सिग्नेचर का जब भी मैटर आता है तो जेपीजी में ही डालिएगा, ठीक है, पीडीएफ में नहीं डालना। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट हो गया, तो वैसे स्थिति में या कास्ट वगैरह या कुछ मांग रहा होगा, रेसिडेंशियल मांग रहा होगा सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं पीडीएफ फॉर्मेट में डालने के लिए, ठीक है। किसी का फॉर्म अप्लाई करने का रहेगा तो आप हमें बोल सकते हैं, अप्लाई हो जाएगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है। देख सकते हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है वो वो फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करेंगे। तो देखिए ललित नारायण मिथिला हो या फिर पाटलिपुत्रा हो, सभी के लिए सेम ही है। जो नेट जेआरएफ वगैरह जो पास किए हुए हैं उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है, ठीक ना। और जिनका सीधा पीजी है तो उनके लिए तो डायरेक्टली आप लोगों का क्या होगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो सारे प्रोसेस को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है महाराष्ट्र बोर्ड से 10th का सर्टिफिकेट एक होता है, नहीं 10th और 12th का 10th वाला सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग होता है, सिर्फ सीबीएसई में एक ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा कमेंट है। तो साफ तौर पे यदि मैं बात करूं, जिनका भी नाम में कास्ट में प्रॉब्लम है तो अपना फॉर्म को मतलब डिलीट करवा लीजिए एप्लीकेशन दे करके, और समय रहते दोबारा कर लेना है, ठीक है।
और जिनका ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा, पैट से रिलेटेड होगा, नोटिफिकेशन से रिलेटेड होगा, तो एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को रीड जरूर करिएगा। सारी जानकारियाँ हमने दे रखा है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड बनाने में कुछ लोगों का दिक्कत आता है, तो जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर देना, जैसे कि आपका नाम राम कुमार है तो राम लिख दीजिए, फर्स्ट में कैपिटल, बाकी स्मॉल लिखिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर का मतलब हैच हो गया, @ हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, जो भी अपना डालना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें डाल करके सबमिट कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो आप लोगों का चीज़ें सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंटों का पूछना रहता है कि जैसे कि मान के चलिए हमने साइंस सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पेपर लें, ठीक है, तो कौन सा पेपर लीजिएगा, तो आप जिस पेपर से आपने पीजी किया उसी पेपर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने केमिस्ट्री रखा है तो केमिस्ट्री, और यहाँ पे जो है सब्सिडी पेपर के रूप में, मैंने सहायक पेपर के रूप में कौन सा लेना चाहते हैं, तो जो भी आपको बेहतर लगे वही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सहूलियत हो, आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो वैसे में अलग अलग कुछ लोग फिजिक्स के होंगे तो उनके अकॉर्डिंग भी बहुत सारा विकल्प यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो जिसमें भी अच्छा लगता है उसमें करना है, कोई कंपलसरी नहीं है कि इसी को कोई सिलेक्ट करना है, जो आपको पसंद है वही सिलेक्ट करना, बाकी सारी चीज़ें तो है। तो इस वीडियो में कमेंट का जवाब मैंने देने का प्रयास किया हूँ, हालांकि कुछ लोगों का और भी बच जाएगा या कुछ लोग बाद में भी देंगे, तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं कमेंट, उनका रिप्लाई भी अवश्य मिलेगा। वैसे यहाँ पे आने के बाद अप्लाई बटन दिया गया, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, दोबारा में लॉगिन करके अपना डिटेल्स करना है, नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप के लिए यहाँ पे लिंक दिए गए, कौन कौन से चीज़ों लगते हैं बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। और देख सकते हैं डेट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यदि डेट में किसी प्रकार बदलाव या कुछ होगा तो ऑटोमेटिक स्वतः ही यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोगों का पेमेंट फंसने में चांस रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, जैसे कि आप गलत कास्ट मेंशन कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लोगों का पेमेंट ऊपर नीचे हो जाएगा, और गलत पेमेंट करना सख्त मना है, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया, कहा गया है कि काउंटर नंबर 1 पर आपको मिलना है, संपर्क करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और भौतिक रूप से जब भी एडमिशन होगा आपका तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर लीजिए, दोनों यूनिवर्सिटी का डेट है, हालांकि ज़्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है, लेट फाइन के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, पीपीयू यानी पाटलिपुत्र एंड ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दोनों का, ठीक है। तो और भी किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। धन्यवाद।